Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। लगभग सभी पार्टियों ने हर राज्य में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती है कि दिल्ली में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो भी तब जब इंडिया गठबंधन में उनकी सहयोगी आम आदमी पार्टी ने करीब 1.5 महीने पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली की 3 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए सीईसी की बैठक तो बुलाई गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, अरविंदर सिंह लवली और दीपक बाबरिया जैसे नेता मौजूद थे। लेकिन बावजूद इसके सीईसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वजह है दिल्ली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर नाम की सहमति का ना बन पाना। तो आखिर क्या हुआ सीईसी की बैठक में? आखिर क्यों कांग्रेस दिल्ली में 3 नाम फाइनल नहीं कर पा रही है? क्या दिक्कत आ रही है? सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल सीईसी की बैठक में दिल्ली की 3 सीटों में से 2 सीटों पर 3 नामों का पैनल भेजा गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का नाम भेजा गया, तो वहीं चांदनी चौक सीट के लिए संदीप दीक्षित, जेपी अग्रवाल और अलका लांबा का नाम भेजा गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लिए राजकुमार चौहान, उदित राज और सुरेंद्र कुमार का नाम भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही सीईसी की बैठक शुरू हुई, उसी के साथ दिल्ली में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी खुलकर देखने को मिली। रायता ऐसा फैला कि मीटिंग में समेटा ना जा सका, लिहाजा अगली बैठक तक के लिए मामले को टाल दिया गया। लेकिन क्यों? चलिए वो आपको अब बताते हैं कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ। दरअसल सीईसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे नॉर्थ वेस्ट सीट से उदित राज को टिकट देने के पक्ष में दिखे, तो इस सीट से राजकुमार चौहान लवली की पसंद है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उदित राज के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन सीईसी के कुछ सदस्यों ने कहा कि खाटी पुरानी कांग्रेसियों के रहते बाहर से आने वाले को तरजीह क्यों दी जाए। ऐसे ही चांदनी चौक सीट से दीपक बाबरिया संदीप दीक्षित को चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष लवली जेपी अग्रवाल को चाहते हैं, तो वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की पहली पसंद अलका लांबा है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से पैनल में अकेला अरविंदर सिंह लवली का नाम भेजा गया था, पर जब उदित राज पर सवाल उठे तो लवली ने कहा कि मुझे तो चुनाव लड़ाना भी है, कोई और लड़ जाए तो मुझे ऐतराज नहीं। जिसके बाद चर्चा में मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारने की बात सामने आई, लेकिन सीईसी के कुछ सदस्यों ने उसका भी विरोध कर दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई, खूब माथापच्ची हुई और आखिर में सभी नेता अपनी अपनी पर्चियां जेब में रखकर बाकायदा चाय नाश्ता करके इस नतीजे पर पहुंचे कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे फाइनल फैसला लें। अब जरा सोचिए कि दिल्ली में कांग्रेस का ये हाल तब है जब पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला, हर सीट पर एवरेज 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हार हुई। सहयोगी आम आदमी पार्टी और विरोधी बीजेपी दोनों ही करीब 1 महीने पहले अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस है कि उसकी कुंभकर्ण वाली नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खैर, फाइनल फैसला खड़गे साहब पर छोड़ा गया है। देखना यह होगा कि इतनी नुरा कुश्ती के बाद खड़गे साहब दिल्ली के अखाड़े में किन 3 पहलवानों को उतार देते हैं। वैसे आपके हिसाब से कांग्रेस को किसे टिकट देना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।